तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। और आज का डाउट है कि आपने कितने महीनों में या सालों में बैंक एग्जाम्स को क्लियर किया, और हम सो एंड सो घंटे पढ़ के या इतनी इतनी पढ़ाई करके या इतना इतना फाउंडेशन हमारा पहले से ही है, तो हमें कितना टाइम लगेगा बैंक एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो उसी डाउट को आज हम लेने वाले हैं और उसको क्लियर कर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपको मतलब फुल टाइम आप स्टूडेंट हैं और एकदम बिगिनर हैं तो आपको 1 साल लगेगा, पूरा 1 साल, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में आपको 6 महीने लग जाएंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट देने में और जो रिविजन्स करने में, फिर जनरल अवेयरनेस को पढ़ने में आपको और 6 महीने लगेंगे। तो पूरा 1 साल आपको लगेगा। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, आपकी इंग्लिश भी वीक है, आपकी क्वांट्स भी वीक है, आपकी रीजनिंग भी वीक है और जनरल अवेयरनेस आपने कभी नहीं पढ़ी, फिर भी आपको 1 साल लगेगा। 1 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अच्छे से पढ़ाई करते हैं, फुल टाइम होके बिल्कुल बिना मक्कारी के पढ़ाई करते हैं, तो 1 साल से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। ठीक है। अगर आप एडवांस्ड लेवल पे हैं, मतलब आपने कुछ एग्जाम्स दे रखे हैं, कुछ प्रीलिम्स आपके क्लियर भी हुए हैं, बट आपने पूरा एग्जाम नहीं क्लियर किया है, तो आपको 6 महीने लगेंगे। 6 महीने विद प्रॉपर गाइडेंस और सही चीज़ आप पढ़ेंगे, तभी आप 6 महीने में आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मैंने कितने महीनों में एग्ज़ाम क्लियर किया? तो मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी नवंबर एंड समथिंग में 2020 में, और तब मेरे सामने सिर्फ 2 फॉर्म्स बचे हुए थे, एक तो आरआरबी पीओ का, एक आईबीपीएस पीओ का। बाकी सारे फॉर्म्स पहले से ही भरा चुके थे और एग्जाम मतलब पूरा होना स्टार्ट हो गया था, एग्जाम्स होना स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने ये दोनों फॉर्म्स भरे थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ का मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, मैं इंटरव्यू तक होके आ गई। और उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जनरल अवेयरनेस में बहुत कम नंबर थे, और जनरल अवेयरनेस उस टाइम पे, मतलब जिस साल का एग्ज़ाम था, 2021 वाला एग्ज़ाम था, उस टाइम पे जनरल अवेयरनेस बहुत ईजी आई थी, तो उसकी कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी। तो अगर मुझे उस टाइम पे कोई बताने वाला होता कि जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ी जाती है, कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना होता है, कितने महीने की पढ़ी जाती है और कहाँ से पढ़ी जाती है, मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला होता, तो मैं उसी अटेम्प्ट में अपना आईबीपीएस पीओ निकाल चुकी होती। बट बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के, क्योंकि मैंने प्रेपरेशन ही अपनी नवंबर के एंड में स्टार्ट की थी और एग्ज़ाम जनवरी में प्रीलिम्स था, तो इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर आप मुझसे प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं, अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करेंगे, तो आप आराम से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद जब मेरा आईबीपीएस पीओ नहीं हुआ था, उसके बाद फिर बहुत सारे एग्जाम्स आना स्टार्ट हो गए थे। एसबीआई क्लर्क आया, आईबीपीएस क्लर्क फिर से आया, फिर आरआरबी क्लर्क आया, आईबीपीएस पीओ आया, सारे एग्जाम्स लाइंड अप हो गए। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क मेरा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव सबसे पहले क्लियर हुआ था, तो मेरा रिज़ल्ट समवेयर अराउंड सितंबर में आया था, और उसी के आसपास मेरा फिर एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट आ गया। मतलब मुझे 10 महीने लगे बैंक जॉब लेने में, तो एसबीआई क्लर्क मुझे मिल गई थी। 10 महीने में रिज़ल्ट आ गया था, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी, मैंने पढ़ भी लिया उसी 10 महीने में, उसी 10 महीने में मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। ठीक है। और उसके अलावा फिर आईबीपीएस पीओ मेरा क्लियर हुआ था, तो उसको मुझे लग गए लगभग 1.5 साल, क्योंकि फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आया उसको पूरा दिया, उसका प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला, उसमें पूरा 1.5 साल मुझे लग गया। तो अगर मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला होता तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आईबीपीएस पीओ क्लियर कर लेती, बट थोड़ा लेट हुआ। फिर मैंने खुद से अपनी चीज़ें समझी कि कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी होती हैं, खुद सारा दिमाग लगा के चीज़ें समझ के, और मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो उसका शॉर्ट प्लान आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम को कम टाइम में निकाल पाएंगे। और बिलीव मी, आप कम टाइम में निकाल लेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे हमारी एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो डाउन होने लग जाते हैं। फिर हमें लगता है कि यार कितने अटेम्प्ट्स और देने पड़ेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एनर्जी होती है वो सबसे हाई रहती है। उसी अटेम्प्ट में अगर आप 100% दे के सही चीज़ें पढ़ के, क्योंकि देखो 100% भी दोगे, गलत चीज़ें पढ़ोगे तो कुछ आउटपुट नहीं निकलने वाला है। आउटपुट तभी निकलेगा जब आप अपना सही डायरेक्शन में पढ़ोगे।
तो सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो इस साल, आप मेरे स्ट्रैटेजी वीडियोस को देख सकते हो। मैंने हर चीज़ कवर की है, प्रीलिम्स कैसे पढ़ना है, मेंस कैसे पढ़ना है, इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करनी, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन माय वीडियोस। आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और ये मिथ्स दिमाग से बिल्कुल हटा देना कि बैंक एग्जाम्स को क्लियर करने में 2 साल 3 साल 4 साल लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक एग्जाम्स को कोई भी बिगिनर, कोई भी एवरेज पर्सन 1 साल में क्लियर कर सकता है, और जिसका अच्छा खासा बैकग्राउंड है उसको सिर्फ 6 महीने लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।